नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ और एक पीएससी सेक्टर बैंक के बारे में, मतलब पीएससी बैंक के बारे में, क्योंकि मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ कैन बैंक के बारे में। तो फिर से एक नया वीडियो आपके सामने यहाँ पे पब्लिश करने जा रहा हूँ, वो है पंजाब नेशनल बैंक। तो पीएनबी के ऊपर आज बात करूँगा क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक से आज एक ज़बरदस्त न्यूज़ यहाँ पे आ चुके हैं, क्योंकि बैंक के जो हालत पिछले सालों में जो देखा गया था, वो हालत बहुत करेक्शन हो चुका है। तो फिलहाल के लिए कंपनी थोड़ा-थोड़ा करके परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है। तो इसी के बारे में बात करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखते जाइए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। और एक चीज़ आपको ज़रूर बता दूँ, आप स्टॉक मार्केट में कंटिन्यू काम करते हैं, तो ज़रूर सारे वीडियो देखते रहिए, क्योंकि देखिए आप कहेंगे सर ये स्टॉक तो मेरे पास नहीं है, तो आप मैं क्यों इस स्टॉक को बाय करूँ? क्यों क्यों स्टॉक के वीडियो देखूँ? तो आपको कोई भी स्टॉक मतलब कोई भी शेयर आपको खरीदारी करना है, तो उसके ऊपर तो जानकारी लेना ही होगा, साथ ही साथ दूसरे शेयर के ऊपर भी जानकारी रखिए। उसका कॉम्पिटिटर भी हो सकते हैं, उसका रिलेटिव शेयर भी हो सकते हैं, तो वो कैसे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसका एक अंदाज़ा आपको लग जाएगा। तभी आपको पता चलेगा कि कौन-सा स्टॉक बेस्ट है और कौन-सा फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है। तो आज पीएनबी के बारे में बात करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलो बात आगे बढ़ाते हैं और शेयर के ऊपर डिटेल्स देख लेते हैं। तो ये है पंजाब नेशनल बैंक की जो चार्ट है, टेक्निकल चार्ट है और इसके ऊपर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे आज के दिन 4.5% तक तेज़ी, बहुत दिनों के बाद इस बैंक में एक तेज़ी देखने को मिला। यहाँ पे जो तेज़ी है वो एक्चुअली देखा जाए धीरे-धीरे एक साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा था। तो उसके बाद सडन यहाँ से देखिए एक जंप देखने को मिला। हाँ, यहाँ पे जो जंप है एक्चुअली 1 बजे के बाद ही मार्केट में 12:30 1 बजे के अंदर ही मार्केट में एक ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी तो बवाल मचा दिया यहाँ पे। क्योंकि देखिए कि जिस तरीके से अपट्रेंड में गया, बैंक सेक्टर तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया आज के दिन। क्योंकि मार्केट पहले नेगेटिव में ओपन हुआ तो निफ्टी देखा जाए तो 2% तक गिरावट हो गया था। उसके बाद रिकवरी करके फिलहाल 1% तक पहुंच चुके हैं। उसका जो कारण है वो कारण आप सभी जानते हैं, जो इंटरेस्ट रेट का जो फैसला आने वाला था वो यहाँ पे आ चुके हैं। उसी का इम्पैक्ट मार्केट को नेगेटिव लगा, तो इसीलिए मार्केट ओपन हुआ गैप डाउन में और उसके बाद और भी गिरा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके रिकवरी किया। तो मार्केट रिकवरी मूड में है, मुझे लगता है, क्योंकि एक 17,000 का लेवल अभी तक क्रॉस नहीं कर पाया। तो 17,000 का निफ्टी लेवल जब क्रॉस कर पाएँगे, मतलब नीचे जब क्लोजिंग देंगे, तभी आपको और भी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। मगर अभी क्लोजिंग 17,000 के ऊपर है, तो मुझे लगता है मार्केट और ऊपर जाएगा। तो देखा जाएगा बाद में क्या होगा। तो अभी फिलहाल पंजाब नेशनल बैंक के बारे में बात करूँगा, क्योंकि ये जो तेज़ी है, इसके पीछे और एक कारण है कंपनी का क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट। क्योंकि आज के दिन कंपनी क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट पब्लिश करने वाले थे और रिज़ल्ट मार्केट क्लोजिंग होने के बाद में आया। तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको सारी जानकारी मिल जाएगा। तो चलो फटाफट देख लेते हैं क्वार्टर 3 में किस तरीके से पीएनबी ने रिज़ल्ट किया। तो यहाँ पे रिज़ल्ट के ऊपर आ चुका हूँ, बहुत ज़्यादा पीडीएफ फाइल उतना अच्छा खासा नहीं है, तो मैं एक-एक करके आपको बताऊँगा, आप ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना तभी आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले जो कॉलम है यहाँ पे क्वार्टर 3 मतलब इस क्वार्टर का रिज़ल्ट, और सेकंड जो कॉलम है वो क्वार्टर 2 और थर्ड जो कॉलम है वो क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट। तो यहाँ पे तीनों रिज़ल्ट आपके सामने रखा गया है। तो फर्स्ट जो रिज़ल्ट है, फर्स्ट जो यहाँ पे रिज़ल्ट देखने को मिला है, टोटल इनकम, कंपनी किस तरीके से इनकम किया वो आपको देखना चाहिए। क्योंकि कंपनी का जो इनकम है, इनकम जो है वो टोटली देखा जाए इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनकम है, और साथ ही साथ दूसरा जो इनकम है वो है एक्चुअली कंपनी का जो टोटल इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट और बिल्स के ऊपर इनकम किया जाता है। तो अदर्स इनकम भी है, तो सारे के सारे इनकम जोड़कर एक टोटल जो इनकम किया, वो आप देख सकते हैं करीबन करीबन 22 लाख से भी ज़्यादा, 22 लाख 2,600। तो पिछले क्वार्टर में कितना था? 21 लाख 21 लाख 26,232। मतलब पहले पहले क्या हुआ? 22 लैक्स, और पिछले क्वार्टर में क्या था? 21 लैक्स, और पिछले सालों में क्या था? और भी ज़्यादा था, 23 लैक्स। तो यहाँ से यहाँ का पहले पिछले सालों में परफॉर्मेंस अच्छा था, मगर पिछले क्वार्टर की तुलना से इस क्वार्टर में इनकम अच्छा खासा हुआ।
देखिए इनकम ही सब बड़ी बात नहीं होते हैं, उसके बाद देखना पड़ता है कंपनी का एक्सपेंस कितना हुआ और भी बाकी बहुत सारे चीज़ है। तो उसके बाद देखेंगे कंपनी परफॉर्मेंस कितना किया। तो उसके बाद बारी आते हैं कंपनी के एक्सपेंस की। टोटल जो एक्सपेंडिचर यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में आपको एक एक्सपेंस नहीं बताए जाते हैं, एक्सपेंडिचर बताया जाता है। वो भी खर्चे के हिसाब से ही पड़ते हैं। तो एक्सपेंडिचर जो हुआ वो 16,94,971, मतलब एक्सपेंस देखा जाए ठीक ठाक है। पिछले साल क्वार्टर में ज़्यादा एक्सपेंस हो गया था, 17,24,120। पिछले साल में कितना हुआ, 16,90,000, मतलब पिछले सालों में इनकम अच्छा हुआ हुआ था। उससे जो बड़ी बात है वो है कंपनी का एक्सपेंस भी कम हुआ था कंपेरिजन टू इस साल की क्वार्टर में। तो कंपनी के एक्सपेंस भी देखा गया। अभी फिलहाल जो बारी है वो है कंपनी का प्रोविजन। तो प्रोविजन ये चीज आपको हमेशा देखना होता है। तो प्रोविजन, अब बैंकिंग सेक्टर में आप प्रोविजन नहीं देखेंगे तो आपको ज्यादा डेटा आपको पता नहीं चलेगा कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। तो देखिए अभी फिलहाल के लिए क्या था, यहाँ पे जो परफॉर्मेंस था, यहाँ का जो परफॉर्मेंस था और यहाँ का जो परफॉर्मेंस था, देखा जाए क्वार्टर थ्री पिछले सालों में अच्छा खासा परफॉर्मेंस अभी तक ठीक ठाक है। तो अभी देखेंगे कंपनी किस तरीके से प्रोविजन को कंट्रोल किया। तो प्रोविजन जो है वो 33,53,055, सॉरी 33 लाख नहीं, 3,35,355। और पिछले क्वार्टर में कितना था, 3,26,136। मतलब पिछले क्वार्टर के तुलना से यहाँ पे थोड़ा सा प्रोविजन ज्यादा देखने को मिला। मगर यहाँ पे जो पिछले सालों की डेटा है वो चौंकाने वाला था। क्योंकि देखिए 5,17,599, मतलब यहाँ से करीबन करीबन देखा जाए डबल के नजदीक था, डबल के नजदीक था प्रोविजन। तो प्रोविजन जितना ज़्यादा रहेगा, वही कंपनी के लिए उतना खतरा रहेगा। प्रोविजन का मतलब मैं बार-बार आपको बोल चुका हूँ बैंकिंग सेक्टर में, फिर भी आपको बता रहा हूँ। मान के चलिए बैंक का मेन काम क्या होता है? लोन देना, और लोन से जो इंटरेस्ट आते हैं और इंटरेस्ट के साथ उसका मेन पैसा भी वापस आते हैं, तो उसी का इंटरेस्ट से ही कंपनी का पैसा मिलता है। अगर मान के चलिए कोई 10 साल के लिए लोन लिया और वो 5 साल तक, सॉरी 10 महीने के लिए लोन लिया और वो 5 महीने तक लोन चुकाने के बाद ही, और कंपनी टोटली बंद हो गया, उसके पास देने के लिए कुछ पैसा नहीं है। तो 5 साल कंपनी का लॉस होगा, क्योंकि 5 साल कंपनी दे नहीं पाया, तो 5 साल का जो पैसा है वो बैंक को नहीं मिला। तो इसी को बताया जाता है प्रोविज़न। मतलब जो पैसा कंपनी को बैड डेब्ट करने पड़ता है, मतलब जो पैसा वो कंपनी को दोबारा नहीं मिलता है, बैंक को दोबारा नहीं मिलता है, उसी को बोलते हैं प्रोविजन। तो प्रोविजन जितना कम होगा, मतलब जितना मार्केट में पैसा कम रहेगा, मतलब जो लॉसेस है वो लॉसेस एक्चुअली कम रहेगा, तभी कंपनी अच्छा ग्रोथ करेगा। तो अभी फिलहाल देख लेते हैं कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के बारे में बात करता हूँ। कंपनी का एक्सपेंस भी हुआ, टैक्सेस भी पे करना पड़ा, तो इसके बाद कंपनी के हाथ में आया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो है वो शानदार यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिला। देखिए 1,12,678, पिछले क्वार्टर में कितना था, 1,10,500, पिछले साल में था मात्र 50,600। तो यहाँ से यहाँ का परफॉर्मेंस डबल हो चुके हैं, और यहाँ से यहाँ का परफॉर्मेंस भी ज़्यादा हुआ है। तो इसीलिए पीएनबी ने एक अच्छा खासा रिकॉर्ड ब्रेक प्रॉफिट यहाँ पे किया। तो इसी का नज़रिया यहाँ पे आपको देखने को मिला। मुझे लगता है इस तरीके से परफॉर्मेंस अगर कंपनी करते रहे, तो एक दिन कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ जरूर लेके आएगा। तो फिर भी मैं एक डिस्क्लेमर यहाँ पे देना चाहता हूँ, कंपनी पीएसयू सेक्टर, मतलब इसके हिस्सेदारी जब सबसे पास किसके पास है, गवर्नमेंट के पास। तो पीएसयू सेक्टर में पीएनबी तो मेरे हिसाब से उतना खास नहीं है। जितना भी क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा कर ले, जितना भी साल भर की रिजल्ट अच्छा कर ले, उसका ग्रोथ आपको ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। तो कंपनी का और एक चीज आपको देखने को जरूर यहाँ पे दिखाऊंगा मैं, वो है कंपनी का अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो अर्निंग पर शेयर देखने को मिला है, तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर आप देख सकते हैं करीबन 1 रुपीज पहुंच चुके हैं। 1.02 पिछले क्वार्टर में था, 1 रुपीज पिछले सालों में था 0.50, सॉरी 53। मतलब यहाँ से यहाँ पे यहाँ का परफॉर्मेंस डबल हो चुके हैं। तो अभी और एक चीज आपको देखना है, वो है यहाँ पे देखिए नेट एनपीएस। तो नेट एनपीए क्या है, नॉन प्रोविजनिंग एसेट, मतलब जो सॉरी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब जितने सारे एसेट परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, वो कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी जैसा है।
तो वो कंपनी के लिए खतरा है। तो ये जितना ज़्यादा कम रहेगा परसेंटेज वही कंपनी के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे अच्छा खासा कम देखने को मिला 4.90 जो पिछले क्वार्टर में था 5.49 पिछले सालों में था 4.03। तो सारे के सारे पैरामीटर आपके सामने रख चुका हूँ। कंपनी का जो रिजल्ट है वो मुझे तो फिलहाल के लिए शानदार देखने को मिला है। और और एक चीज़ आपको हमेशा देखना होता है, वो है कंपनी रिटेल बैंकिंग से किस तरीके से पैसा अर्निंग कर रहा है, मतलब पैसा कमा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिटेल बैंकिंग से करीबन-करीबन 5,99,300 पिछले क्वार्टर में था 5,10,000 मतलब यहाँ से यहाँ का जंप देखने को मिला और पिछले सालों में था 5,29,000 तो यहाँ से भी यहाँ का जंप। तो ये भी डेटा ऑब्वियसली पॉजिटिव है। तो सारे के सारे डेटा यहाँ पे आज के दिन पीएनबी ने रिकॉर्ड ब्रेक प्रॉफिट किया। मुझे लगता है अच्छा खासा परफॉर्मेंस होने के कारण ही आज के दिन तेज़ी देखने को मिला। कल के भी इस कंपनी के ऊपर तेज़ी आपको देखने को मिल सकता है। फिर भी देखिए मार्केट किस तरीके से ओपन होता है, मार्केट कौन-सा डायरेक्शन में जाता है उसके हिसाब से ये जो बैंकिंग सेक्टर है वो उसी के हिसाब से जाएँगे। तो कंपनी के बारे में और कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ एक चीज़ आपको ज़रूर दिखाऊँगा यहाँ पे, कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए किस किस तरीके से परफॉर्मेंस करने वाला है और लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर, तो एक चीज़ मैं ज़रूर दिखाऊँगा। देखिए कंपनी का अर्निंग अच्छा खासा हो रहा है, मतलब इनकम, रेवेन्यू अच्छा खासा हो रहा है, मगर कंपनी के हाथ में जो नेट प्रॉफिट, वो पहले तो 2018 में, 19 में टोटली लॉस में था, 12,000 करोड़, 10,000 करोड़। अभी फिलहाल के लिए 2020 में 300 करोड़ का प्रॉफिट किया, 2021 में 2000 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो कंपनी के सिर्फ एक बार मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ। देखिए मुझे तो इस टाइप कंपनी अच्छा नहीं लगता क्योंकि इस तरीके से चार्ट पैटर्न कभी भी मुझे उतना पॉजिटिविटी नहीं लगता। जो कंपनी का परफॉर्मेंस अपट्रेंड जैसा रहेगा, हाँ, मैं मानता हूँ वो इतना वोलेटिलिटी करके भी अपट्रेंड में जाएगा, तो भी उसके ऊपर मैं भरोसा करूँगा मगर ये जो डाउनफॉल है, इस तरीके से कंपनी के ऊपर मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ। और एक चीज़ इस कंपनी टोटली गवर्नमेंट सब्सिडीज़ कंपनी है। आप देख सकते हैं इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइज़ेशन कौन है? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट शेयर में मैं ज़्यादा निवेश नहीं करता हूँ। हाँ, फिर भी अच्छा खासा कंपनी दिखे तभी मैं निवेश करता हूँ। जैसे अब एसबीआई के ऊपर मैं निवेश करके रखा हूँ ज़रूर क्योंकि उस कंपनी मुझे लगता है आपको रिटर्न दे सकते हैं। तो पीएनबी उतना खास नहीं है, पेनी स्टॉक है। तो आप बहुत सारे रिटेल निवेशक इसमें सस्ते के माल देखकर ही निवेश कर लेते हैं क्योंकि उसका लगता है मार्केट में तो बहुत सारे पीएनबी का बैंक देखने को मिलता है। अगर वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस शायद कर रहा है होगा तो इसीलिए इतना सारे ब्रांचेस है। देखिए ब्रांचेस उसका नहीं है, गवर्नमेंट ने ब्रांचेस बना के रखा है, ज़्यादातर ब्रांचेस फैला के रखा है तो इसीलिए वो फैल रहे हैं। तो ब्रांचेस देखकर कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश मत कर देना, कोई भी दुकान देखकर निवेश मत कर देना, कंपनी का फंडामेंटल, कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट देखकर ही निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और एक चीज़ आपको ज़रूर कहूँगा, आप डेली बेसिस इंट्राडे लेवल का काम करते हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, सारे के सारे लिंक वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।